हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? कैसे हो भाई सभी? क्या हालचाल, क्या हालचाल? हेलो 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 हेलो। चलो भाई, है ना। अच्छा, पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया था सर कि डिफरेंशियल कैलकुलस का भी एक सेशन लगाया जाए। ठीक है भाई, तो आप लोगों की डिमांड पे आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के आईएसआई सीएमआई के पीवाईक्यू, है ना भाई, और कैसे पीवाईक्यू भाई, यूजीबी लेवल के, है ना, यूजीबी लेवल के पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये सेशन जैसे जेई मेंस वाले बच्चे हैं, एडवांस वाले बच्चे हैं, है ना, और आईएसआई सीएमआई तो है ही, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। ठीक है भाई, तो इन सारी कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं वो इस सेशन को भाई अच्छे तरीके से देखेंगे भाई। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कंसेप्ट उसमें लगेगा उसको हम लोग ऑन द स्पॉट डिस्कस कर लेंगे भाई। ठीक है, तैयार हो क्या भाई आप लोग? शुरू किया जाए, है ना भाई, बोलो शुरू किया जाए क्या? ऑडियो बोलो भाई, क्या आवाज आ रही है क्या आपको? कंफर्म करिए एक बार, फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। चलो भाई, अच्छा, पहला क्वेश्चन जो आप लोग के सामने आ रहा है भाई, है ना, पहला क्वेश्चन जो है क्या है भाई, यहाँ पे दिया गया है एक फंक्शन है पी एक्स 1+2x+7x² +13x³ x बिलोंग टू आर के लिए, है ना। कैलकुलेट फॉर ऑल x बिलोंग टू आर। हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट पी एक्स बाई एन होल पावर n, है ना, ये निकालना है भाई। आप लोग के पास 1-2 मिनट का समय है ना, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट का समय है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, है ना, और सॉल्व करने की कोशिश करिए भाई, इसमें क्या किया जाएगा बताओ। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्या थॉट आती है? ठीक है भाई, ऐसे 1-2 लोग अगर कमेंट भी कर दो तभी हम समझ जाएंगे, है ना, क्या थॉट आती। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, पी एक्स दिया गया है, पी एक्स बाई एन निकालना है ना, पी एक्स की जगह पे पी एक्स एन बाई एन डाल देते हैं भाई, यही तो करेंगे। ठीक है भाई, चलो, तो हमने क्या किया भाई, पी एक्स बाई एन निकाला, है ना, वो कितना आ जाएगा 1+2 एक्स की जगह पे एक्स बाई एन और 7x² बाई एन स्क्वायर +13x³ बाय एन क्यूब, है ना भाई, यही बता रहे हो आप लोग। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे क्या किया जाए, है ना, इसके आगे क्या किया जाए, तो लिमिट लगाया जाए क्या? लिमिट मतलब है कि अब इसको हम इस फॉर्म में लेके आते हैं, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड इनफाइनाइट p ऑफ x बाई n का होल पावर n। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड इनफाइनाइट p ऑफ x बाई n की वैल्यू रख देते हैं, कितना आ रहा है भाई 1+2x बाई n प्लस 7x² बाई एन स्क्वायर +13x³ बाय एन क्यूब, है ना भाई, होल पावर n। बताओ क्या किया जाए? आई एम इन कोटा, बहुत बढ़िया बात है ना भाई, लेकिन ठीक है, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, है ना भाई। चलो, हाँ भाई बताओ इसके आगे क्या किया जाए, इसके आगे क्या किया जाए? क्या आपको ये समझ में आता है कि लिमिट का क्वेश्चन है 1+1+ ये सारी चीजें, है ना, और ये सारी चीजें जो है अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये जीरो है? कैसे कैसे सर जीरो है ना, n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये जीरो की तरफ जाएगा, ये जीरो की तरफ जाएगा, ये जीरो की तरफ जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे बचेगा 1 और 1 की पावर इनफाइनाइट। ये कैसा केस है भाई? ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस है ना, और लिमिट में हमें सिखाया जाता है 1 की पावर इनफाइनाइट को कैसे सॉल्व करते हैं। बताओ भाई, कोई एक कमेंट करो कि 1 की पावर इनफाइनाइट को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, है ना, बताओ। क्या हम ऐसा करेंगे e की पावर में, ठीक है भाई, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, फिर fx ये हमारे पास है, gx हमारे पास ये, तो हम fx-1 लिखते हैं भाई, fx-1 मतलब है 1+2x डिवाइड बाई n प्लस 7x² डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 13x³ डिवाइड बाई एन क्यूब -1, है ना, और ये जो gx है वो मल्टीप्लाई में चलाएगा। ठीक है भाई, यहां तक की बातें समझ में आती है ना। अगर fx की पावर gx होता है और fx अगर 1 की तरफ मूव करता है, gx अगर इनफाइनाइट की तरफ मूव करता है, तो फॉर्मूला बनता है e की पावर fx-1 इंटू gx, है ना, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया। अच्छा, 1 से 1 कटेगा और ध्यान से देखोगे कि अब n से n कटा, n से n कटा, n से n कटा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड इनफाइनाइट, और ये वाला बचा 2x, इसका n तो गया, है ना, यहाँ पे 7x² बाई एक n बच जाएगा और यहाँ पे 13x³ एक n स्क्वायर बच जाएगा। जैसे ही इनफाइनाइट डालेंगे, जैसे ही इनफाइनाइट डालेंगे,
ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा e की पावर 2x, क्योंकि अब यहाँ पे n रह ही नहीं गया है ना, तो आंसर क्या हो गया? e की पावर 2x। ठीक है भाई, समझ में आता है क्या? क्या ये सबका आ गया है ना? आगे बढ़ा जाए। आसान क्वेश्चन भाई, ठीक है भाई, क्योंकि स्टार्टिंग और लास्ट आसान क्वेश्चन से ही करते हैं भाई, है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा भाई, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लगना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? एक फंक्शन है R2R, है ना, एक फंक्शन है, डोमेन ये रहा, कोडोमेन ये रहा, है ना। R2R बी अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एट 0। जो फंक्शन f है वो 0 पे डिफरेंशिएबल है, ये तो पहले ही दिया है। कह रहा है डिफाइन अनदर फंक्शन g, g की वैल्यू हमें ये दी, g डिफाइन फंक्शन है, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, और जब x 0 नहीं होगा तो gx ये रहा फंक्शन, है ना। दूसरी बात क्या बोला है? आगे कह रहा है कि सपोज दैट g इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, है ना। x इक्वल टू 0 पे g भी डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 0 पे f भी डिफरेंशिएबल है। फिर क्या करना है हमें प्रूफ करना है भाई g डैश 0, f डैश 0, f 0, g 0 ये सब 0 आएगा। समझ में आता है क्या? कोशिश करो, कोशिश करो, कैसे करेंगे बताओ, क्या किया जाए इसमें, बोलिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, है ना, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे हमें दिया है कि भाई फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मींस कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है ना। तो हम बोलेंगे भाई f जो है वो कंटिन्यूअस भी है, f इज कंटिन्यूअस ऑल्सो, और g भी कैसा है भाई? g भी कंटिन्यूअस है, g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, लेकिन हमें तो ये सारी चीजें लानी है ना, ये सारी चीजें लेके आनी। अब बताओ, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि g 0 की वैल्यू तो पहले ही 0 दिया है ना, g x इक्वल टू 0 पे पहले से ही 0 है, तो g 0 तो पहले से ही 0 हो गया। चलो एक काम तो खत्म हुआ, है ना, ये वाला। फिर हमें कहेंगे कि f0 कितना आएगा, f0 कितना आएगा, तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हमने कहा अगर मान लो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, है ना भाई, और x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे gx का फंक्शन क्या आएगा? ये वाला आएगा, है ना, fx इंटू साइन ऑफ 1/x, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? 0 आएगी, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है ना, तो 0 से जरा सा आगे, 0 से जरा सा पीछे, इसकी वैल्यू 0 ही होगी। ये रहा फंक्शन। अच्छा, अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट, साइन के अंदर इनफाइनाइट है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन का फंक्शन, है ना, साइन के अंदर कुछ भी वैल्यू हो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है ना, तो इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही है भाई, है ना, मतलब ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू को हमें, ओवरऑल वैल्यू को हमें 0 लाना है। समझ पा रहे हो क्या? ये वैल्यू ऑसिलेटरी है ना, और ओवरऑल हमें 0 लाना है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना यही 0 हुआ होगा। समझ पा रहे हो क्या? अगर साइन 1/x -1 से 1 के बीच का नंबर है तो दो नंबर का मल्टीप्लाई कैसे 0 होगा? इसका मतलब यही 0 होगा, है ना, क्योंकि ये तो 0 है नहीं। ठीक है भाई, तो fx कितना आ गया भाई? fx हमारा आ गया 0। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमें लाना है f' 0 और g' 0 की वैल्यू। ठीक है भाई, ये x इक्वल टू 0 पे है, हमने यहाँ पे 0 रख भी दिया, ये 0 पे है तो हमने यहाँ पे 0 रख भी दिया भाई। अच्छा ठीक है, नाउ अगर हमें ये डैश निकालना है, इसका मतलब डेरिवेटिव पे काम करना पड़ेगा, है ना, डेरिवेटिव पे काम करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं भाई? डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं तो समझते हैं भाई। यहां पे लिखते हैं कि f' ऑफ 0, इसका मतलब है लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ h प्लस 0 माइनस ऑफ f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। सही बात है क्या? है ना, ऐसे तो लिखेंगे। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 और एफ एच प्लस 0 मतलब एफ एच माइनस f0 तो हम पहले से निकाल चुके हैं, 0 है, डिवाइड बाई h। तो इसका मतलब ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ h डिवाइडेड बाई h, ये आ गया। ठीक है भाई, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। हमें g' ऑफ 0 की वैल्यू भी निकालनी है, g' ऑफ 0, है ना भाई। g' ऑफ 0 कितना हो जाएगा? सोचते हैं भाई, g' ऑफ 0 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 और g ऑफ h प्लस 0 माइनस g ऑफ 0
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, h हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, है ना, जी एच प्लस 0 मतलब g ऑफ h है, और g 0 हम पहले से निकाल चुके 0 डिवाइड बाई h। अब बताओ जी एच फंक्शन कैसे निकाला जाए, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, g ऑफ h कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे भाई, ये रहा, है ना, f ऑफ h इंटू साइन ऑफ साइन ऑफ 1 बाय h, ये आया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें तो हमें समझ में आती है ना भाई। ठीक है, चलो, अच्छा, अब क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए भाई बताओ। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 और एफ एच बाई एच, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये लिमिट ऐसे तो है h टेंडिंग टूवर्ड 0 और साइन 1 बाई एच। अगर इसको ध्यान दोगे तो ये तो ऑसिलेटरी फंक्शन है, ये तो ऑसिलेट कर रहा है ना भाई, ये अंदर इनफाइनाइट है, तो साइन एच की वैल्यू, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कहीं तो होगी, मतलब ऑसिलेटरी फंक्शन है। अच्छा, और ये फंक्शन जी फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, मतलब इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो कैसे फाइनाइट वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली इसको 0 होना पड़ेगा। अगर ये वाले फंक्शन 0 हो जाए तो इसकी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो फिर ऑसिलेट करता रह जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि ये जो है फॉर जी एक्स शुड बी डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, है ना। अगर इसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा देन लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ h डिवाइड बाई h इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। समझ में आता है क्या, और ये 0 मतलब ये क्या है, ये f डैश ऑफ 0 ही तो है ना भाई। इसका मतलब f डैश ऑफ 0 कितना हो गया, 0 हो गया, और g डैश ऑफ 0 इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 हमने किया, इसका मतलब g डैश ऑफ 0 भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रूव होती हुई दिखती है भाई, है ना। ये सब आपको लिखना है कि कैसे प्रूफ किया जाएगा एक एक पॉइंट को, ठीक है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भाई, समझ में आता है, आगे बढ़ा जाए क्या, आगे बढ़ा जाए क्या, चलो भाई अगला क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। अगर किसी को कोई डाउट आएगा, है ना, तो आप एक बार चैट बॉक्स पे लिखिएगा, है ना, हम समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी तो आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है ना, आपके पास 2-3 मिनट है, आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। मतलब अगर कुछ भी समझ में आए चैट बॉक्स में अगर आपने लिखा 1-2 लाइन तब भी हम समझ जाएंगे, ठीक है ना भाई। आपके पास 2-3 मिनट है, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई ये डोमेन दिया गया है 0 से इन्फिनिट, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। अच्छा, ये कोडोमेन लिखा हुआ है, पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, पी डिफाइन फंक्शन, fx की वैल्यू क्या दिया है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट cos की पावर n 1 बाई n की पावर x, है ना। फिर हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, सो दैट f हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और केवल एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें बताना है। फिर इवेल्युएट f एट इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी वो बताना है हमें। ठीक है भाई, इतनी सी बातें, चलो चलो भाई देखते हैं, देखा जाए क्या, या सॉल्व करोगे। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या कह रहे हो, कैसे किया जाए, बताओ। चलो देखते हैं भाई कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, है ना। सबसे पहले तो हम भाई फंक्शन को एनालाइज करेंगे। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट cos की पावर n, n को हम ऐसा लिखेंगे, n को हम क्या लिखेंगे भाई, cos और 1 बाय n की पावर x और होल पावर n, है ना, होल पावर n ऐसा लिखेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर अब ध्यान से देखोगे, है ना, क्योंकि अगर अब आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो बताओ कि n इज इक्वल टू अगर इनफाइनाइट पे ये 1 बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट मतलब 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1 और पावर कितना जा रहा है इनफाइनाइट, मतलब ये फिर से 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस आ गया। और 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस हम लोग सॉल्व करना जानते हैं भाई। कैसे जानते हैं भाई, है ना। तो आप लोगों ने देखा था, पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि अगर इसको सॉल्व करना है तो हम बताएंगे e की पावर में लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट, है ना, fx माइनस gx, fx माइनस 1 1 अपॉन n की पावर x
माइनस 1 और इंटू जी एक्स आ जाता है तो n आ गया, ये आ गया भाई, है ना। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है भाई, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए सर, बताओ कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना। अब हम जानते हैं भाई कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। लिमिट में अगर लगाया जाए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। हाँ, कॉस एक्स के जो अंदर जो है ना कॉस एक्स वो 0 होना चाहिए, ये भी होता है भाई, है ना। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई अगर इसमें से हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये माइनस और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस और 1 अपॉन एन की पावर एक्स, है ना भाई, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब सेम चीज का अगर हमने डिवाइड मार दिया, है ना। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे वैसे भी स्पेस कम है, समझो। ई की पावर में लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट और क्या लिखा है, cos 1 बाई एन की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एन, ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है हमारे पास, है ना। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने इसमें लगाया ई की पावर में लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट और इसको बनाया माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस 1 अपॉन एन की पावर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन इसी का, है ना, 1 अपॉन एन की पावर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड मार दिया और 1 अपॉन एन की पावर एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया इनटू एन थाई उसको भी रख दिया, ठीक है भाई। अब आप लोग जानते हो कि 1 अपॉन एन, एन कितना इनफाइनाइट जा रहा है तो ये 0 जा रहा है ना। 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना चला जाएगा भाई, 1/2 चला जाएगा, ये 1/2 चला जाएगा, आगे माइनस पड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा ई की पावर में लिमिट, अभी तो लिमिट है एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस 1/2 और इधर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, समझना अच्छे से, ये हो जाएगा 1 अपॉन एन की पावर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एन की पावर में 2x पावर मल्टीप्लाई होते हैं इंटू एन। अच्छा, फिर क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस 1/2 और हम इसको अगर ऊपर ले जाएं, है ना, या डिनोमिनेटर में ही रख ले, 1 अपॉन एन की पावर में 2x माइनस 1 ऐसा रख लेते हैं भाई, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में लेके आए, ठीक है भाई। बोलो अब क्या किया जाए, अब इसका ये क्या दिमाग में आता है, बताओ इसके आगे दिमाग में क्या आता है भाई, है ना, क्या करना चाहिए, क्योंकि x भी है और n भी है, x भी है और n भी है ना। तो हमारे पास जो फंक्शन आया, ठीक है भाई, हमने कहा कि एक काम करते हैं, मान लो कि हम केस 1 लेते हैं, केस 1 में क्या लिया जाए सर, मान लेते हैं कि 2x माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, 2x माइनस 1 कैसा है, पॉजिटिव है। अगर 2x माइनस 1 पॉजिटिव है ना, तो बताओ कि जो फंक्शन है अपना एफ एक्स ई की पावर में लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड इनफाइनाइट माइनस 1/2 और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 अपॉन, है ना, सोचना ये जो है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और एन इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है भाई, लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, और पावर भी बड़ी है, पावर पॉजिटिव है, तो क्या ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर ये इनफाइनाइट हुई तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आता है कि हम यहाँ पे लिख देते भाई कि लिमिट अगर एन इनफाइनाइट जाएगा, है ना भाई, तो n की पावर 2x माइनस 1 0 इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा भाई, और अगर ये इनफाइनाइट गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, e की पावर में 0 बन जाएगा, है ना भाई, 0, और e की पावर में 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया हमारा कब, केस 1, जब हमारा 2x माइनस 1 कैसा है भाई, पॉजिटिव है। और आप लोग बोलोगे सर अगर 2x माइनस 1 पॉजिटिव है ना तो x कैसा है, x ग्रेटर देन 1/2 है। मैंने कहा ठीक है भाई, सही बात है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप लोगों ने बोला तो कम से कम, है ना भाई। चलो केस 2 बनाते हैं, बताओ केस 2 क्या बनाया जाए, केस 2 क्या बनाया जाए, क्या केस 2 में हम 2x माइनस 1 को लेस देन 0 कर दें, केस 2 में, है ना भाई। अगर ये 2x माइनस 1 लेस देन 0 है तो बताना, कि ये जो पावर में 2x माइनस 1 है ना, मतलब लिमिट अगर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जाएगा, क्या, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जाएगा तो n की पावर में 2x माइनस 1 कहाँ जाएगा, तो हमने कहा भाई कि 2x माइनस 1 निगेटिव नंबर है, मतलब ये 1 अपॉन n की पावर में पॉजिटिव नंबर है, और n की पावर में पॉजिटिव अगर इनफाइनाइट है ना, तो ये 0 जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, ये 0 जाएगा। समझ में आता है क्या, ये 0 जाएगा, और अगर ये 0 गया, अगर ये 0 गया तो बताओ e की पावर में लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना भाई,
सोचो ये जीरो है तो ओवरऑल इनफाइनाइट है ना, ओवरऑल क्या है, इनफाइनाइट, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस इनफाइनाइट क्या है भाई, माइनस इनफाइनाइट है, तो उसको हम लोगों ने ऐसे लिखा भाई माइनस इनफाइनाइट। अब ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है भाई, माइनस इनफाइनाइट जीरो की तरफ जाता है ना भाई, ई की पावर प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाता है और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो की तरफ जाता है, तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है भाई, अब आप लोगों ने कहा सर थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, क्या एक्सटेंड करेंगे भाई, इसको हम लोग बोलेंगे कि x हमारा कैसा है भाई, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 2x लेस देन 1, x हमारा 1/2 से छोटा है सर, x हमारा 1/2 से छोटा है, और क्वेश्चन वाले ने सर पहले ही बताया था कि x कैसा होना चाहिए भाई, x पॉजिटिव होना चाहिए, डोमेन में दिया था, डोमेन में क्वेश्चन में पहले से ही x पॉजिटिव दिया, इसका मतलब सर आप इसको भी इंक्लूड कर लो इसमें, है ना, क्या x हमारा जो है वो 0 से 1/2 के बीच का केस था ये, हमने कहा ठीक है भाई, ठीक है भाई, बात तो सही बोल रहे हो, है ना। अब तीसरा केस आप लोगों ने सोचा कि सर 2x - 1 को जीरो कर दिया जाए, मतलब 2x - 1 को ग्रेटर देन जीरो पे ले देखा, 2x - 1 को लेस देन जीरो पे देखा, तो एक केस बचता है सर 2x - 1 को जीरो कर दिया जाए, ठीक है भाई, है ना। उस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, केस 3 व्हेन 2x - 1 = 0, इसका मतलब है सर x = 1/2 होगा, ठीक बात है भाई आपकी, ठीक बात है। अच्छा अब फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन क्या हो जाएगा, है ना, चलते हैं भाई। फंक्शन पे जब हम आए तो हमारे पास फंक्शन ये था, है ना, हमने कहा कि भाई 2x - 1 जीरो हो चुका है, n की पावर 0 1 हो चुका है, n की पावर 0 1 हो चुका है, तो मतलब e की पावर -1/2 बचा है, क्या बचा है भाई, e की पावर -1/2 बचा है ना। तो हमने कहा कि एक काम करो, अब जब सब कुछ आ ही चुका है ना, तो उसको सही से लिख लेते हैं, जब x हमारा 0 से बड़ा होगा, जब x हमारा 0 से 1/2 के बीच में होगा, और जब हमारा x 1/2 से बड़ा होगा, तो कहानी क्या होगी, ठीक है भाई, तो कहानी क्या होगी, है ना, x 0 से छोटा, 0 से 1/2 और 1/2 से बड़ा, यही तीन केस तो था। तो हमने कहा कि भाई देखते हैं क्या क्या चीजें थी, जब 1/2 से बड़ा था तो इसकी वैल्यू 1 थी, 0 से 1/2 के बीच में इसकी वैल्यू 0 है, 0 से 1/2 के बीच में इसकी वैल्यू 0 है, 1/2 से बड़ा है तो 1/2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 थी, है ना भाई, 1/2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 थी, 0 से 1/2 के बीच में इसकी वैल्यू 0 थी, और क्या था भाई, अच्छा जीरो के लिए तो डिफाइन नहीं है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ना भाई, जीरो के लिए तो फंक्शन ही नहीं डिफाइन है, और x = 1/2 के लिए, है ना भाई, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि x = 1/2 यहाँ पे रख देते हैं, और x > 1/2 यहाँ पे रख देते हैं, तो ये 1 था और ये आया है e की पावर -1/2, यही तो आया भाई, यही तो आया फंक्शन, है ना भाई। तो इसका मतलब ऐसी चीजें हैं, तो आप लोगों ने देखा कि ये फंक्शन केवल एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे सर, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है बताओ, 1/2 पे, है ना, क्योंकि 1/2 से पहले 0 था, 1/2 पे माइनस e की पावर -1/2 है, और 1/2 से आगे 1 है, इसका मतलब है इट इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली x = 1/2, ठीक है भाई। बी ऑप्शन क्या कह रहा था, एट x = 1/2 function will be what, fx = 1/√e, यही तो होगा, e की पावर -1/2 1/√e, समझ में आता है क्या, है ना भाई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, आप लोगों ने जवाब दिए थे क्या, बताओ भाई, आप लोगों ने जवाब दिए थे क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ, e की पावर x/∞ 0, ठीक है भाई, जवाब दे रहे हो क्या आप लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए भाई, कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, बताओ कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, है ना, क्या किया जाए। इसमें कह रहा है भाई कि अल्फा बी द रियल नंबर, अल्फा बी द रियल नंबर, फिर हमें एक जी एक्स फंक्शन दिया है ना भाई, जी एक्स फंक्शन दिया है क्या, अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर e की पावर 5 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और x बिलोंग टू r, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के लिए ये सारी चीजें हैं। फिर कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच g इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, कैसा, अल्फा की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए g फंक्शन कैसा हो भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन हो। दूसरी बात, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच g इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, अल्फा की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है,
बोलो भाई क्या किया जाए, है ना भाई, 1-2 मिनट है आपके पास, सोच लो। ठीक है भाई, तब तक हम देखते हैं भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहली ऑप्शन पे डिस्कशन करते हैं भाई, है ना। जी एक्स फंक्शन हमारे पास अगर ये सारी चीजें हैं तो क्या लगता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, या किसी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है जिस पे पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, क्या लगता है भाई, है ना, बोलो क्या लगता है भाई, क्या लगता है। सबसे पहले समझना, सबसे पहले समझना क्या, सबसे पहले समझना कि भाई हाँ मॉडुलस फंक्शन, इसमें मॉडुलस फंक्शन का यूज किया गया है ना। बताओ क्या मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हाँ होता है। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है फॉर x बिलोंग टू r। ठीक है भाई, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन में कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन जोड़ा, जैसे हम पहले इसकी बातें कर लेते हैं, है ना, अल्फा जोड़ दिया तो क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है भाई, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। हमने अगर इसका होल स्क्वायर कर दिया तो क्या वो कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो आंसर दे रहे हो क्या आप लोग, आंसर दे रहे हो क्या, हाँ x बिलोंग टू r कंटिन्यूस, बिल्कुल सही बात है भाई, जिनका भी आंसर है बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बड़ी बात है। हमें नाम नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, अच्छा अब हम क्या करेंगे भाई, ये तो निकल चुका है ना, इस पे भी डिस्कशन करते हैं भाई। तो अब बताओ कि मॉडुलस ऑफ x तो भाई कंटिन्यूस है, अगर इसमें माइनस लगा दिया जाए तभी कंटिन्यूस है, 5 घटा दिया जाए तब भी कंटिन्यूस है, होल स्क्वायर कर दिया जाए तब भी कंटिन्यूस है, और e की पावर x वैसे भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, मतलब अगर इसको e की पावर में चढ़ा दिया जाए तो कंटिन्यूस की पावर में चढ़ाओगे तो वैसे भी कंटिन्यूस है ना, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो फंक्शन कंटिन्यूस आएगा फॉर x बिलोंग टू r। इसका मतलब है कि x अल्फा की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है, पहला ऑप्शन खत्म हो जाता है ना। कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग टू r मतलब अपना जो अल्फा बिलोंग टू r भी हो जाएगा, अल्फा की कोई भी वैल्यू लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो अब इसके डिफरेंशिएबिलिटी पे बातें करिए भाई, है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस बात पे डिस्कशन करो भाई। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच g इज डिफरेंशिएबल एट ऑल x इक्वल एट ऑल x। ठीक है भाई, चलो तो हम लोग क्या करें भाई, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या किया जाए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या हमें इसे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, हाँ डेरिवेटिव करना पड़ेगा सर, लेकिन किस पॉइंट पे डेरिवेटिव करें, जिस पॉइंट पे सर डायलेमा है, जिस पॉइंट पे हमें डाउट है ना, हमने पूछा किस पॉइंट पे डाउट है, आप लोगों को किस पॉइंट पे डाउट लग रहा है, आप लोगों ने कहा सर मॉडुलस लगा हुआ है ना, और मॉडुलस x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है ना, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ सर ऐसा होता है। ठीक है भाई, ये x इक्वल टू 0 पॉइंट है ना, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग टू r, लेकिन कहोगे सर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सर शार्प टर्न है, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक बात है भाई, तो आपने कहा सर इसमें हमें मॉडुलस ऑफ x दिख रहा है, मतलब हमें केवल x इक्वल टू 0 पे डाउट है सर, बाकी सभी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा चेक कर लेते हैं भाई, x इक्वल टू 0 पे हम चेक कर लेते हैं क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो हमारा जो फंक्शन है जी एक्स फंक्शन, उसको हम पहले लिखते हैं भाई, जी एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और ई की पावर में 5 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, हाँ ये फंक्शन है ना। अब हमने कहा कि डाउट डाउट है, हम कह रहे हैं चेकिंग एट एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं भाई, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं भाई, है ना, कंटिन्यूटी नहीं। ठीक है, चलो तो हमने कहा कि भाई x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या होगा वो निकाल लो, x लेस देन 0 पे फंक्शन क्या होगा वो निकाल लो, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं भाई, है ना, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं भाई। आप एक बार और बता दो सर, है ना, क्या नहीं समझ में आया बेटा, क्या नहीं समझ में आया बताओ, है ना। हमने ये कहा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज, हमने ये कहा था कि देखो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ये रहा, अगर ग्राफ बनाओ और किसी भी पॉइंट पे आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो बताओ
कि मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, है ना। क्या कहीं पे हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं, है ना। इसका मतलब है कि जो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे चेक नहीं करते। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कहते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी बोलता है कि कोई शार्प टर्न नहीं आने चाहिए। शार्प टर्न मतलब ऐसे आके जस्ट मुड़ गया, है ना, वो नहीं चाहिए भाई। तो हमें यहाँ पे दिखा भाई कि यहाँ पे शार्प टर्न है, मतलब अगर ये ग्राफ ऐसा ऐसा बन के ऐसा गया होता तो डिफरेंशिएबल होता, क्योंकि ये शार्प टर्न नहीं है, ये आया और ऐसे मुड़ा, लेकिन आके जरा सा तुरंत मुड़ गया, है ना, आके तुरंत मुड़ा, तो ये शार्प टर्न बनता है। यहाँ पे दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट नहीं बन पाती। ठीक है भाई, आंसर आने शुरू हो गए भाई, है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो अब बताना ये फंक्शन कैसा? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। जिस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हमें डाउट हो गया, केवल उसी पॉइंट पे हम चेक करेंगे भाई, है ना, कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमने कहा भाई एक ही पॉइंट पे डाउट है, एक पॉइंट पे हम चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे भाई? डेरिवेटिव निकालेंगे। कब डेरिवेटिव निकालेंगे? एक्स पॉजिटिव पे निकालेंगे और एक्स नेगेटिव पे निकालेंगे। फिर अगर वो दोनों बराबर हो गए तो भाई डिफरेंशिएबल है, और अगर बराबर नहीं हुए तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, चलो। तो हमने कहा एक्स पॉजिटिव के लिए अगर हम अपने जी को लिखें, है ना, अभी तो हम जी फंक्शन को लिख रहे हैं। ठीक है भाई, कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि मॉडुलस खुलेगा, एक्स ग्रेटर देन के लिए मॉडुलस प्लस से खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर में 5 मॉडुलस प्लस से खुल रहा है सारे का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर इधर तो सर एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब है मॉडुलस नेगेटिव से खुलेगा, बिल्कुल सही बात है भाई। अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ई की पावर में 5 माइनस से खुला तो 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आता है ना। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत ही बढ़िया भाई, है ना, बहुत ही बढ़िया। चलो, अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है सर, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है सर। तो डेरिवेटिव के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला, है ना। पहले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे सर। तो ई की पावर में 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस एक्स, फिर 5 माइनस एक्स करेंगे तो सर माइनस बनाएगा। ठीक है, ये माइनस लग गया। अच्छा, अब हम प्लस लगाएंगे, दूसरा फंक्शन को एज इट इज रखेंगे सर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस एक्स। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई हमें तो जी डैश ऑफ 0 चाहिए, है ना, 0 प्लस वाला चल रहा है, तो इसमें हमने एक्स की जगह 0 डाल दिया, माइनस अल्फा स्क्वायर, ई की पावर में 5 का स्क्वायर 25 हो गया ये, और ये 10 हो गया, 2 इंटू 5, है ना, 10 हो गया, और प्लस ई की पावर में ये 25 हो गया, और ये 2 अल्फा हो गया, है ना भाई, क्योंकि 0 पे तो चेक करें तो 0 तो रखना पड़ेगा हमें। तो ये कितना हो गया भाई? इसमें से हमने कहा कि ई की पावर 25 अगर कॉमन ले लो, है ना, तो यहाँ पे बचेगा 2 अल्फा, और यहाँ पे बचेगा 2 अल्फा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 10 अल्फा स्क्वायर। यही बचेगा क्या? बोलो, 2 अल्फा माइनस का 10 अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, इधर इधर देखते हैं क्या हो रहा है। तो जी डैश ऑफ एक्स अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज रखेंगे, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं भाई, इंटू 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस एक्स, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज रखेंगे 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स भी है इसलिए ये वाला माइनस हो गया, है ना भाई। हम ऐसा मानते हैं कि आपको डेरिवेटिव करना तो कम से कम आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अब आप लोग कहोगे सर ये भी तो 0 पे चेक कर रहे हो, तो एक काम करो 0 रख दो, तो अल्फा स्क्वायर और ई की पावर 25, और ये 2 इंटू 5 10 हो गया, माइनस ई की पावर 25, और ये सर 2 अल्फा हो गया, है ना। ई की पावर 25 तो आप कॉमन लोगे ही लोगे, तो ये 10 अल्फा माइनस 2 अल्फा हो गया, 10 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा हो गया। हमने कहा ठीक है भाई, यहां तक तो आप लोगों ने कर लिया। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन वाला क्या चाहता है? क्वेश्चन वाला चाहता है भाई कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच जी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना। जी फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर मान लो दिस फंक्शन शुड बी, अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि इस वैल्यूज और इस वैल्यूज को इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, है ना। ठीक है भाई, इफ g is differentiable function then क्या होना पड़ेगा भाई? g डैश ऑफ 0 प्लस इक्वल टू g डैश ऑफ 0 माइनस। तो ये कितना हो गया भाई? e की पावर 25
और 2 अल्फा माइनस टेन अल्फा स्क्वायर, उधर क्या चला जाएगा e की पावर 25 और 10 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, 10 अल्फा स्क्वायर, 10 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अब बताओ ये और ये कट गया और इधर आ गया 4 अल्फा और इधर आ गया माइनस 20 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर 4 अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 4 पंचे 20, 5 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 0 आई और यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1/5 आई। इसका मतलब है अल्फा 0 और 1/5 के लिए हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा, है ना भाई। किसका आंसर आया था? नाम तो मैं नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत बढ़िया बात है ना। आप लोगों में से कई बच्चों ने आंसर बताए भाई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक, चलो भाई, है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन अपना यूजीबी 2016 में आया था। कह रहा है सपोज f इज अ रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शन। फंक्शन कैसा है भाई? फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है ना भाई। डिफाइन ऑन, इस बार ये जो फंक्शन है वो अपना 1 से बड़े के लिए डिफाइन है ना। इस बार जो अपना फंक्शन है, ध्यान से समझना, फंक्शन जो है वो पहली बात डिफरेंशिएबल है, ठीक है बात। और दूसरी बात अपना जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। x कैसा है भाई? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अच्छा आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि f1 की वैल्यू 1 है, ठीक है भाई, है ना। जहां पे काम पड़ेगा इसको यूज करेंगे। सपोज मोर एवर दैट f सेटिस्फाइज, ये वाला रिलेशन क्या है? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एक मिनट, 1 अपॉन, है ना, 1 मिनट, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स, ये दे रहा है भाई। सो दैट हमें ये शो करना है कि एफ एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई 4 है ना। आपके पास 2-4 मिनट है भाई, है ना, आपके पास 2-4 मिनट है। क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो क्या हो सकता है, ठीक है भाई, सॉल्व करने की कोशिश करो। हम्म, बताओ कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था इस बार भी, है ना। हमें प्रूव करना था कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 प्लस पाई बाई 4 से छोटी ही होगी। एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 प्लस पाई बाई 4 से छोटी ही होगी। बताओ शुरुआत किया जाए भाई, है ना, शुरुआत किया जाए। सबसे पहले हमने जो देखा, है ना, सबसे पहले हमने जो देखा वो ये है कि जो अपना फंक्शन है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो स्क्वायर नंबर है, एफ स्क्वायर एक्स पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव नंबर है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ऊपर तो पॉजिटिव नंबर है, ओवरऑल ये कैसा है? ये पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा है भाई? एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब होता है अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना भाई। वो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो भाई, तो इससे हमें क्या मिला, है ना, इससे हमें क्या मिला? इससे हमें एक चीज मिलती है, क्या? कि x हमारा इसने पहले से दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। हमने कहा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने दोनों तरफ fx पकड़ा दिया तो क्या कोई दिक्कत है? आपने कहा नहीं सर, इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिक्रीजिंग फंक्शन पकड़ा दिया तो कोई दिक्कत है क्या? आपने कहा हाँ सर, इनइक्वालिटी चेंज कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो हम बस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाते, हम f लगा सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर आपने कहा सर f1 की वैल्यू उसने दिया था 1, कहा ठीक है भाई। अब आपने कहा सर क्या आप इसको ऐसा बनाना चाहते हो क्या? ऐसा, है ना। हमने कहा हाँ एग्जैक्टली, हमें पहुंचना यही तक है। तो क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या सर? हाँ, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा सर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, जोड़ दो, प्लस एफ स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ जोड़ दो सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने कहा ठीक है भाई, है ना। अब आपने कहा सर 1 अपॉन लगा दो ना, मैंने कहा ठीक है भाई 1 अपॉन लगा देते हैं। तो 1 अपॉन लगाने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा। कैसा फर्क पड़ेगा सर? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। 1 अपॉन लगाने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है ना भाई, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब क्या करने वाले हैं सर? ठीक है भाई, अब क्या किया जाए तो समझना, है ना। हमने कहा कि जैसे ये x है ना, एक काम करो, इसको इन जनरल ले लो। इन जनरल का मतलब t के फॉर्म में ले लो आप।
क्या टी के फॉर्म में, टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। एक्स के फॉर्म में नहीं लेना है हमें, बाद में हमें एक्स इंट्रोड्यूस करना है, बाद में हमें एक्स इंट्रोड्यूस करना है, पहले शुरुआत में हम टी के फॉर्म में लेके चलते हैं। अगर कोई चीज एक्स पे वैलिड है तो वो टी पे वैलिड है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आपने कहा सर यही तो हमारा एफ डैश एक्स था, ये हमारा क्या है, ये जो भी है वो यही है, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स है ना। तो यहाँ पे टी है सर, टी है तो एफ डैश ऑफ टी होगा। हमने कहा ठीक है भाई, है ना। अब क्या किया जाए, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लिया जाए। ठीक है भाई, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लिया जाए। इंटीग्रेशन लेंगे कहां से कहां तक लेने में हमें फायदा है, 1 से t इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि t चल रहा है। तो t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू x तक हम ले लेंगे, तो हमारे पास जैसा ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है वैसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग, बताओ, है ना भाई। सॉल्व किया जाए, यहां तक की चीजें क्लियर है क्या, बोलो। यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या, आगे बढ़ा जाए, है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन में कुछ भी बचता नहीं है ना। क्वेश्चन अब बहुत ही आसान है। कैसे भाई, एफ डैश ऑफ टी एफ ऑफ टी बन जाएगा, है ना भाई, और लिमिट लगी हुई है 1 से x तक। इधर क्या हो जाएगा भाई, ये 1/, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स t 1 से x तक। अब बताओ ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स 1। बोलो सही बात है क्या, यहां तक की बात क्या आपको समझ में आती है, बोलो। ठीक है भाई, है ना। अरे इस क्वेश्चन, अच्छा सब्जेक्टिव निकल गया क्या, किसी के आंसर नहीं आ रहे भाई, प्रूव करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। तो अब क्या किया जाए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस एफ वन, तो पहले से ही वन दिया है, एफ वन तो पहले से ही वन दिया है। ठीक है भाई, लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ऐसे रख देते हैं, है ना। यहाँ पे सर ये पाई बाई 4 होता है, हाँ, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, ठीक बात है। एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, ये इधर गया सर 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 हो गई। अब आप लोगों ने कहा सर यही प्रूव करना था क्या, है ना। तो यहाँ पे तो tan इनवर्स x है ही नहीं, तो tan इनवर्स x कैसे हटाया जाए, tan इनवर्स x को कैसे हटाया जाए, है ना, सारा दिमाग हमारा उस पे जाएगा। ठीक है भाई, आपने कहा सर इस नंबर को अगर आप और बड़ा, ये नंबर है और ये नंबर इससे छोटा है ना, ये नंबर इससे छोटा है, अगर इस नंबर को आप और भी बड़ा कर दोगे ना सर, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, छोटी ही रहेगी और छोटी हो जाएगी, है ना। हाँ सर, इसको अगर आपने कम किया ना तब इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा, तब ये हो सकता है नंबर बड़ा हो जाए, क्योंकि जो नंबर बड़ा था उसको आपने छोटा कर दिया, तो इनइक्वालिटी में फर्क हो सकता है। लेकिन जो नंबर पहले से ही बड़ा है उसको और बड़ा कर दोगे सर, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इनइक्वालिटी में एज सच कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, ये आपने ऑब्जर्व किया है, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। क्या क्या सॉल्व कर दिया भाई, हमने कहा कि tan इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू आप लोग बता दो भाई, तो आपने कहा सर पाई बाई 2, है ना भाई, पाई बाई 2, हमने कहा पाई बाई 2 रख दो भाई, पाई बाई 2 मैक्सिमम वैल्यू ही रख दो उठा के, है ना। तो एफ एक्स कितना हो गया भाई, पाई बाई 2, ये घट पीट के बन गया पाई बाय 4। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल भाई, यही प्रूव करना था हमें, है ना। नाउ दिस इज 1 प्लस पाई बाई 4, है ना, 1 प्लस पाई बाई 4, दिस इज नाउ, है भाई, टारगेट अचीव हो गया क्या। ठीक है भाई, तो ऐसा काम आप लोगों को करना है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे आईएसआई यूजीबी में पूछे जाएंगे। अच्छा, जेई मेंस वाले बच्चे क्या समझेंगे, वो समझेंगे कंसेप्ट, है ना, ऐसे कंसेप्ट बना के आपसे जेई मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, इन पे कहीं से भी कोई भी पार्ट ब्रेक करके आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन सेट हो जाता है, ऑप्शन तो जानते हो सेट हो जाता है ना। आगे बढ़ा जाए, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है भाई, सॉल्व करो भाई, आपके पास 2-4 मिनट है, आपके पास 2-4 मिनट हैं फंक्शन पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है भाई, चलो ट्राई करो इसको। एफ एक्स जो हमें दिया है वो दिया है एक्स माइनस एक्स ई की पावर माइनस 1/x। एक्स कैसा है भाई, एक्स पॉजिटिव है, सो दैट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हमें प्रूव करना है, कहाँ पे भाई, एक्स पॉजिटिव के लिए, है ना, एक्स पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है भाई। डन, अरे कर लिया क्या,
कौन सा ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो या पुराने क्वेश्चन की बात कर रहे हो, बताओ भाई, बोलो भाई। अगर किसी ने एक दो हिंट भी लिख दिया कि सर ऐसा करेंगे तब भी बहुत बढ़िया बात है ना भाई। ओल्ड क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ओल्ड क्वेश्चन समझ में आया था आपको? ओल्ड क्वेश्चन समझ में आया था आपको, है ना? क्या उसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो दोबारा बतानी हो, कोई चीज जो दोबारा बतानी हो? डिफरेंशिएट करना है इसको, अच्छा ठीक है भाई, है ना, बहुत बढ़िया बात है। आपने कहा सर अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो तब बताया जाता है जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव हम बताते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का नो कंफ्यूजन, ठीक है भाई, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है सर। तो अब हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ए ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए हमने एफ एक्स लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ई की पावर माइनस वन बाई एक्स। इसमें से अगर हमने एक्स कॉमन ले लिया तो वन माइनस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब आप लोगों ने कहा सर डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव कर दो, है ना, ठीक है भाई, डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, ये पहला फंक्शन है एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने किया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन लिखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है भाई, तो ये तो जीरो हो गया, ये माइनस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, है ना, और माइनस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही माइनस पड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई, सॉर्टेड, प्लस, है ना, प्लस। अब ये फंक्शन दूसरा वाला एज इट इज लिख देंगे, माइनस वन बाई एक्स, और पहले वाले का डेरिवेटिव वन, ये आता है भाई, है ना भाई, ये निकल के आता है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है क्या, इसको हमें सॉल्व करना है भाई, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। अब हम इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस वन बाय एक्स ई की पावर माइनस वन बाय एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर माइनस वन बाय एक्स, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, वन को तो साइड लाइन कर दो, वन कर दो, और जो बचता है उसमें अगर हमने ई की पावर माइनस वन बाई एक्स कॉमन ले लिया, है ना, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स कॉमन ले लिया और निगेटिव भी ले लिया क्योंकि दोनों ही निगेटिव हैं, तो वन माइनस, और ये बन जाएगा वन प्लस वन बाय एक्स, ऐसा हो जाएगा क्या, बताओ, ऐसा हो जाएगा क्या, है ना भाई, सोच लो समझ लो और बताओ, है ना, ऐसा हो जाएगा क्या। तब तक हम डेरिवेटिव दोबारा करके दिखाते हैं आपको, है ना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कंफ्यूजन है सर, ठीक है। डेरिवेटिव हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, मतलब पहला फंक्शन एक्स एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, दूसरे फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना है तो बताओ, ये जीरो हो गया, ये माइनस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, फिर माइनस वन बाई एक्स का वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, फिर हम करेंगे प्लस, और फिर दूसरा फंक्शन ई की पावर माइनस वन बाई एक्स एज इट इज रखेंगे, फिर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा वन, है ना, इतना आएगा। इसका मतलब ये आया है माइनस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, और ये डिवाइड बाई एक्स है, प्लस वन माइनस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, है ना। तो अगर हमने इसमें माइनस माइनस को वन तो साइड लाइन कर देते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस वन बाई एक्स, तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स और प्लस का वन, ये आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या, हाँ सर सही बात है, ठीक है भाई, सही बात है। तो बताओ, ये हो गया वन माइनस वन अपॉन ई की पावर में वन बाई एक्स, और ये हो गया वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है भाई, ऐसा, है ना भाई, ये हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है भाई कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग प्रूव करने का मतलब है कि ये पॉजिटिव हो, ये हमें प्रूव करना है भाई, है ना, ये पॉजिटिव आए, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें, हमने कहा कि एक काम करते हैं, एक काम ऐसा करते हैं कि x ग्रेटर देन जीरो, इसको ग्रेटर देन जीरो लगाते हैं, उसके बाद x की वो वैल्यूज निकालते हैं जिसके लिए ये पॉजिटिव हो, देखते हैं x की क्या वैल्यू आती है, x की क्या वैल्यू आती है। अगर x की वैल्यू r आ गई, है ना, बिलोंग टू r, तब तो ये ऑलवेज कैसा है भाई, ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर x की वैल्यू कुछ कुछ आई, है ना, कुछ कुछ पॉइंट आई, तब तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, और दिस फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग टू, ठीक है भाई। तो हमने कहा बहुत बढ़िया भाई, है ना, बहुत ही बढ़िया। यहां से तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको ग्रेटर देन जीरो करके क्या हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए हमने फॉर चेकिंग मोनोटोनिसिटी या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन,
इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना भाई। चलो भाई देखते हैं है ना, देखते हैं कैसे किया जाए हमने कहा कि हमारे पास ऐसी चीजें भाई 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/x 1/x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन ई की पावर माइनस 1/x 1/x प्लस 1। सही बात है क्या, बताओ। ये वाली चीज इधर चली जाएगी और माइनस में तो पॉजिटिव में चली जाएगी भाई। समझते चलना भाई, कंसेप्ट इसमें बहुत तगड़ा है ना। ठीक है भाई, किसी भी पॉइंट पे कोई चीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब बताना कि ये 1 अपॉन ई की पावर 1/x पॉजिटिव है तो इधर चला जाएगा, है ना। तो ये ई की पावर 1/x पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1। क्या सही बात है क्या, क्या ये बातें समझ में आई एक स्टेप में, या थोड़ा सा बढ़ाएं। 1 अपॉन ई की पावर 1/x कर देते हैं और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा। अब आप लोगों ने कहा सर एक काम करो ना, इसका एक्सपेंशन कर दो आप। ई की पावर x का एक्सपेंशन क्या आपको पता है, ई की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ओके डन, है ना। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आने लगा, बहुत ही बढ़िया। डन मतलब क्या किया, थोड़ा सा एक बार अगर आप लिख पाओ, है ना, तो लिखने की कोशिश करो ताकि हमें भी समझ में आए, है ना, क्या किया है। अच्छा अब देखो ये e की पावर 1/x है, इसका अगर हम एक्सपेंशन कर देते तो आएगा 1/x, नहीं पहले 1 आएगा, क्या आएगा 1 प्लस x, x की जगह पे 1/x प्लस x स्क्वायर बाई 2, है ना, x स्क्वायर बाई 2 1/x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 1/x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा, है ना, और ग्रेटर देन। अब बताओ क्या ये बातें 1/x प्लस 1 इधर भी हैं और इधर भी हैं, बिल्कुल सर, है ना। लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी हैं, तो क्या कुछ चीजें और जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जी सर बिल्कुल पॉजिटिव हैं, है ना, मतलब इसको कभी कम नहीं करेंगी ये चीजें, बिल्कुल सही बात है भाई। तो बताओ इसमें कुछ नंबर और जुड़ गया तो क्या वो नंबर इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है सर, हमेशा बड़ा है। क्या कभी कभी बड़ा है, नहीं सर हमेशा बड़ा है ना। इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग टू r। समझ में आता है क्या, एक्सपेंशन यूज किया ग्रेटर देन 0 प्रूफ के लिए, बहुत ही बढ़िया है ना भाई। तो ये हमेशा ट्रू है, और अगर ये हमेशा ट्रू है मतलब दिस इज ट्रू, और इसका मतलब दिस फंक्शन इज कैसा, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ hence this function is increasing function, है ना भाई। ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो भाई, चलो एक चीज तो प्रूव हो गई, है ना, आप लोगों का भी आया, बहुत अच्छा लगा। ए पार्ट तो अपना खत्म हुआ, है ना। बी नहीं अभी ए पार्ट का एक पार्ट और है ना। कह रहा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट fx इज इक्वल टू 1 लाके दिखाओ। चलो भाई इसको भी सॉल्व करना है ना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड व्हाट, x टेंडिंग टूवर्ड इनफाइनाइट fx की वैल्यू ना आप लोग 1 लाके दिखाओ। हमने कहा ठीक है भाई, है ना, ठीक है, चलते हैं भाई, fx की वैल्यू रखते हैं। fx हमारे पास है x ब्रैकेट में 1 माइनस क्या था भाई, fx क्या था बोलो, ये था 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/x, ई की पावर में माइनस 1/x ये था भाई। चलो बताना जरा, है ना। अब आप लोगों ने लिमिट पढ़ा है, लिमिट यूज एक्सपेंशन एंड स्टैंडर्ड लिमिट। हाँ एक काम तो ऐसा भी हो सकता है जो आप लोग बोल रहे हो कि सर इसमें एक्सपेंशन कर दो, 1 कट जाएगा और एक्स कट जाएगा और कुछ आंसर आ जाएगा, बहुत सही बात है, बहुत ज़्यादा सही बात है। दूसरी बात ऐसा भी कर सकते हो सर, है ना, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड किस पे ई की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, x टेंडिंग टुवर्ड 0 पे। ठीक है भाई, x अगर 0 की तरफ जा रहा है मतलब ये 0 की तरफ जाना चाहिए सर, और नीचे जो वो भी 0 की तरफ जाना चाहिए, ऐसा चीज है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। हमने कहा बहुत सही बात है ना। अगर बताओ e की पावर x इनफाइनाइट जा रहा है तो 1/x जो माइनस में वो कहाँ जाता है, तो आपने कहा सर 0 जाता है। कैसे 0 जाता है सर, कैसे 0 जाता है, तो हमने कहा कि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है ना भाई। तो ये 0 की तरफ जा रहा है, प्लस माइनस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है फिर तो, है ना। तो इसके अंदर जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बस इसको हमें पलटना है ना। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट, बस इसका माइनस बाहर निकाल दो सर आप, e की पावर माइनस 1/x और इसको माइनस कर दो, इस तरह दिखने लगा, e की पावर x माइनस 1। अब इसमें सर डिवाइड बाई 1/x आप भी लगा दो, लेकिन माइनस में लगा है तो आप भी माइनस कर दो, तो मल्टीप्लाई भी कर दो सर, है ना, और इस लिमिट को सर 1 की तरफ टेंड करा दो,
ठीक है भाई, करवा दिया है ना। और ये x कट गया, माइनस माइनस कट गया, और दिस इज व्हाट है ना। बहुत ही बढ़िया। एक बच्चे ने बताया कि सर एक्सपेंशन यूज कर लो। हाँ, एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं भाई। यहाँ पे लिखेंगे 1, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस x जो होता है वो वहाँ पे -1/x आएगा, प्लस x² करके x काट के लिमिट रख देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो, तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? अभी तो इसका बी ऑप्शन था ना, बी ऑप्शन में कह रहा है यूजिंग पार्ट ए एंड कैलकुलस स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू, सबसे खास जो ग्राफ हमें बनाना है वो y इज इक्वल टू x e की पावर -1 बाई मॉडुलस ऑफ x, इसका बनाना है भाई, है भाई। चलो भाई लग जाओ, है ना। कॉपी पेन उठाओ और इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करो भाई। ठीक है, बना ले जाते हो तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, है ना। अगर इस ग्राफ में आप हमारी मदद कर दो तो बात बन जाएगी, है ना। चलो शुरू किया जाएगा। शुरू किया जाएगा। क्या क्या चीज बनानी है हमें, है ना। हमें तो x-1, x और x प्लस 1 फिर इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है भाई, है ना। चलो देखते हैं भाई। तो हमें जिसका जिसका ग्राफ बनाना है हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू x e की पावर क्या, e की पावर -1/, मॉडुलस ऑफ x, इसका भी ग्राफ बनाना है भाई। -1/, मॉडुलस ऑफ x, इसका ग्राफ बनाना है ना। तो कुछ कुछ ग्राफ तो आप लोगों ने कहा कि सर बना लेंगे, आसान है। हाँ आसान है, क्या क्या बना लेंगे भाई, क्या आसान लग रहा है। ठीक है, ये अपनी एक्सिस है, ये अपनी एक्सिस है, और इसमें y इक्वल टू x का ग्राफ जो कि सबको पता होता है ना भाई। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं भाई। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज y इक्वल टू x। अच्छा, x प्लस 1 करेंगे तो ग्राफ एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, x माइनस 1 करेंगे तो ग्राफ एक यूनिट नीचे चलाएगा, है ना। तो दिस इज y इक्वल टू x प्लस 1 वाली ग्राफ बन जाएगा, और ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, ज्यादा पास आ रहा है भाई, है ना। ये वाला ग्राफ क्या बन जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है भाई, लिख देते हैं भाई कि ये वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल टू x का ग्राफ है, ये y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ है भाई। एक यूनिट ये ग्राफ नीचे सरक के आया, है ना भाई। सही बात है क्या, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, बिल्कुल सही बात है ना भाई। तो ये ग्राफ बन गया, है ना। हाँ, दिक्कत है ना इसके ग्राफ में, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए भाई, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, बोलो, है ना। इसमें अगर आप मदद करो तो फिर क्या बात है ना, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, चलो इस पे सोचते हैं। अच्छा देखो भाई, ग्राफ बनाने के लिए, है ना, हमें ये बताना होता है कि ग्राफ कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे, तब जाके हम पूरा पूरा ग्राफ को बना पाते हैं, है ना, एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई, हमने कहा कि भाई इसका अगर डेरिवेटिव निकाल लें फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, है ना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन, ओके यहाँ पे तो मॉडुलस भी लगा हुआ है ना, यहाँ पे तो मॉडुलस लगा हुआ है ना। और मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, नॉन डेरिवेबल होता है मॉडुलस फंक्शन, जिस x इक्वल टू 0 पे तो एटलीस्ट नॉन डेरिवेबल है ना। तो हमने कहा कि 0 प्लस 0 माइनस ऐसे कर लेते हैं भाई, है ना। हमने कहा कि भाई x ग्रेटर देन 0 के लिए पहले इस फंक्शन को हम निकालते हैं, जो कि आ जाएगा x e की पावर -1 बाई एक्स। फिर हमने कहा x लेस देन 0 के लिए इस फंक्शन को निकालते हैं, जो कि हो जाएगा y इज इक्वल टू x e की पावर मॉडुलस नेगेटिव से खुल जाएगा 1 बाय एक्स। ठीक बात है भाई, ठीक बात है सर, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है ना भाई। इसके आगे बढ़ा जाए क्या, बोलो। बताओ क्या किया जाए अब आगे, बोलो भाई।
हाँ भाई, किसी ने ग्राफ बना लिया है? क्या कोई ग्राफ बना लिया है? डेरिवेटिव करते हैं भाई, डेरिवेटिव करते हैं, और तो कोई चारा है नहीं। चलो अच्छा इसका डेरिवेटिव करते हैं भाई, पहले वाले फंक्शन का। पहले वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव किया जाए dy बाई डी एक्स, है ना, तो वो हो जाएगा x e की पावर माइनस वन बाई एक्स का कितना होगा, e की पावर माइनस वन बाई एक्स, फिर माइनस वन बाई एक्स का कितना होगा, वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना भाई। फिर दूसरा फंक्शन को हम लोग एज इट इज रख देंगे और पहले वाले फंक्शन का 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक एक्स से एक एक्स कटता हुआ दिख रहा है, e की पावर माइनस वन बाई एक्स कॉमन दिख रहा है, 1/x+1 दिख रहा है। सही बात है क्या, 1/x+1 हमें दिख रहा है। अच्छा, हम तो ये देख रहे हैं भाई कि कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या डेरिवेटिव नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई x अपना कैसा है, पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो ये नंबर कैसा है भाई, ये नंबर पॉजिटिव है ना भाई। और e की पावर x में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओवरऑल नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो f डैश ऑफ x आया, डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना भाई। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कब कब इंक्रीजिंग है, x ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन बनाएंगे वो फंक्शन हम ऑलवेज इंक्रीजिंग बनाएंगे, कहीं पे डिक्रीज नहीं करेगा वो। अच्छा, तो सर इसके लिए भी देख लेते हैं ना, इसके लिए भी देख लेते हैं x लेस देन 0 पे कहानी क्या हुई। तो हमने कहा ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं, e की पावर 1/x और माइनस 1/x स्क्वायर प्लस e की पावर 1/x इंटू 1। अच्छा, फिर e की पावर 1/x कॉमन हो जाएगा, तो ये 1 और माइनस 1/x आ जाएगा। ठीक बात है भाई, ठीक बात है भाई, है ना। अब बताओ, सोचते चलना भाई, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बताओ, ये x कैसा है, नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस है, इसका मतलब ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ओवरऑल कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब f डैश x कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन कैसा आया, इंक्रीजिंग फंक्शन आता है भाई। कैसा फंक्शन आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन आता है। सोचा, यहाँ पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग। हमने कहा कि ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कहानी कहाँ है। तो आपने कहा सर x इक्वल टू 0 पे चेक कर लो ना, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा। हमने कहा x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, है ना, ये 0 हो जाएगा, e की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नंबर है 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे तो y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे तो फंक्शन है ना। अब इसके आगे जो है वो इंक्रीजिंग है, इसके आगे डिक्रीजिंग है। तो आप लोगों ने कहा सर इंक्रीजिंग ऐसा या ऐसा, कैसा, किस टाइप से इंक्रीजिंग, है ना भाई। ये डिक्रीज नहीं कर रहा है भाई, ये मतलब ऐसा ऐसा चला जाए ऊपर, ऐसा इंक्रीज कर रहा है, या फिर ऐसा कर्व बना के ऊपर जाए तब भी इंक्रीज कर रहा है भाई। तो किस टाइप से जाना चाहिए, है ना भाई। और यहाँ पे अगर इंक्रीज कर रहा है तो सर कैसा इंक्रीज कर रहा है, ऐसा वाला, या फिर ऐसा इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। देखा, बड़ा डाउट है, बड़ा डाउट है भाई, है ना, ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो हमने सोचा कि एक काम करता है ना, एक काम करता है, माइनस इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू देखते हैं, क्या यहाँ से तो नहीं आ रही है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं बीच से ही शुरू हो जा रही है या पूरा इनफाइनाइट से चल रही है, उसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना, है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई यहीं से स्टार्ट हुआ हो ग्राफ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके लिए हम x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी है भाई, है ना, और प्लस इनफाइनाइट पे देखेंगे कितनी है, तब तो हम जस्टिफाई कर पाएंगे, है ना। तो हमने कहा कि भाई जो चीजें हमें देखना है कि भाई लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट पे ग्राफ क्या है। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट मतलब पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव मतलब अपना फंक्शन ये है ना भाई, x e की पावर माइनस 1/x। अब बताओ कि 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0, है ना, और आगे पढ़ा है e की पावर 0 1, तो ये इनफाइनाइट इंटू 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो पता चला भाई कि भाई बहुत ही बढ़िया, इनफाइनाइट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट जानी है। हमने कहा ठीक है भाई, माइनस इनफाइनाइट पे एक बार चेक करते हैं भाई कि माइनस इनफाइनाइट पे कहानी क्या रही होगी। तो यहाँ से हमने कहा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड माइनस इनफाइनाइट, है ना। समझते चलना भाई, ग्राफ ऐसे बनते नहीं है। तो माइनस इनफाइनाइट पे x नेगेटिव पे ये वाला ग्राफ है, मतलब x e की पावर 1/x, x e की पावर 1/x। अब बताओ माइनस इनफाइनाइट पे ये तो माइनस इनफाइनाइट रखा हुआ है ना, लेकिन ये e की पावर माइनस, e की पावर माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो 0 बन जाएगा, e की पावर 0 1 होता है ना भाई। ये तो e की पावर 0 ही है, तो माइनस इनफाइनाइट इंटू 1 माइनस इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब है ये बहुत ही बढ़िया, है ना। ये ग्राफ जो है वो माइनस इनफाइनाइट पे, माइनस इनफाइनाइट था यहाँ पे था। अब बस इतना चेक करना भाई कि ये ऐसा वाला या ऐसा वाला। तो आप लोग देख रहे हो कि हम ये पूछना चाह रहे हैं भाई कि कॉन्केविटी अपवर्ड या कॉन्केविटी डाउनवर्ड। x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं है।
ठीक है भाई, अभी काम चल रहा है ना, बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है भाई बनाओ। अच्छा हाँ, जीरो पे हम चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है ना। हम इतना कहना चाहते हैं भाई कि कैसा, ऐसा वाला या ऐसा वाला, उसको भी तो चेक करना है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा भाई, कॉनकैविटी अप है या कॉनकैविटी डाउन है, कॉनकैविटी अप है या कॉनकैविटी डाउन है, वो चेक करना पड़ेगा भाई, है ना भाई, कॉनकैविटी अपवर्ड है या कॉनकैविटी डाउनवर्ड है, ठीक है। कॉनकैविटी अपवर्ड कॉनकैविटी डाउनवर्ड कैसे चेक करेंगे भाई, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव देखते हैं, है ना। अगर किसी का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, अगर किसी का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो वो फंक्शन कैसा होता है, वो फंक्शन होता है अपवर्ड, ठीक है भाई। बी ऑप्शन चल रहा है ना, बी ऑप्शन चल रहा है। चलो भाई, ए ऑप्शन में हमें x ग्रेटर देन 0 लेना था, है ना। बी ऑप्शन में ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लिया जा सकता है, ये रहा अपना x की वैल्यूज, ठीक है भाई। मतलब हर एक x पे हम अपने फंक्शन को बनाएंगे, है ना, ऐसा नहीं कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे हम छोड़ देंगे, नहीं। तो अब हम आगे चलते भाई, हमने कहा कि भाई कॉनकेविटी अपवर्ड डाउनवर्ड अगर देखना है, तो अगर किसी का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है ना, तो कॉनकेविटी कैसी होती है, कॉनकेविटी अपवर्ड होती है। और किसी का अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो कॉनकेविटी कैसी होती है भाई, कॉनकेविटी डाउनवर्ड होती है ना। तो बताओ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये तो dy बाई डी एक्स है पहला वाला, है ना। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे भाई, x ग्रेटर देन 0 पे भी चेक करेंगे कॉनकेविटी, और x लेस देन 0 पे कॉनकेविटी चेक करेंगे भाई, है ना। यहाँ पे dy बाई डी एक्स जितना था हम लिख देते हैं भाई, ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो सॉल्व रहे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे था dy बाई डी एक्स ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, वन बाई एक्स प्लस वन, ये था भाई, है ना, वन बाई एक्स प्लस वन। और यहाँ पे क्या था भाई, ई की पावर वन बाई एक्स, ई की पावर वन बाई एक्स, और उसके बाद क्या था भाई, कहाँ गया, ई की पावर वन बाई एक्स, वन माइनस वन बाई एक्स, है ना भाई, वन माइनस वन बाई एक्स। चलो भाई इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा भाई, लगते हैं क्या, लगा जाए, बताओ। हाँ, किसी कोई दिक्कत किसी कोई डाउट हो तो अभी लिख दे, ठीक है भाई, ताकि हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा सकें बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना भाई। बताओ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ा जाए। ग्राफ देखना है अभी, है ना, अभी हमें ग्राफ देखना है कैसे बन सकता है भाई ग्राफ, ठीक है। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। हमें डबल डेरिवेटिव करना है भाई, डबल डेरिवेटिव हमें करना है। डबल डेरिवेटिव अगर करना है तो ये बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आया, प्लस फिर दूसरा फंक्शन हमने कहा वन बाई एक्स प्लस वन, ये दूसरा फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव करेंगे माइनस वन बाई एक्स और वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा अगर हम इसको देखें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, कि माइनस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस वन बाई एक्स क्यूब हो गया ना भाई, ये तो क्यूब है, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स प्लस, और क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा हम और सतर्क हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। हमने कहा एक काम करते हैं, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स को कॉमन ले लेते हैं पहले तो, क्योंकि ये काफ़ी उलझा रहा है ना भाई, एक्स स्क्वायर। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा वन बाई एक्स क्यूब और आएगा वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना भाई। ये और ये कट गया, इसका मतलब आता है ई की पावर माइनस वन बाई एक्स और वन बाई एक्स क्यूब, बोलो सही बात है क्या। ये आया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है भाई। इधर इधर कहानी क्या होगी, तो इधर कहानी हो जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू ई की पावर वन बाई एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना। इसका डेरिवेटिव करने जा रहे भाई, बताओ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा वन बाय एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वन माइनस वन बाय एक्स, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका करेंगे, तो ई की पावर वन बाय एक्स और माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। ये चीजें आती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। तो ई की पावर वन बाय एक्स तो कॉमन हो गया, और वन बाय एक्स स्क्वायर यहां से आता है,
और यहाँ से क्या क्या चीज आ जाएगी भाई, यहाँ से आ जाएगी -1/x² और माइनस माइनस प्लस 1/x³ ऐसा आ गया भाई। ये और ये यहाँ पे भी कट गया, e⁻1/x और 1/x³। क्या सही बात है क्या, है ना भाई? क्या सही बात है क्या, क्या सही बात है क्या? अगर ये निगेटिव है तो ये तो निगेटिव आ गया, और अगर ये x पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव आ गया, है ना भाई? अगर ये निगेटिव है तो ये निगेटिव आ गया, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है भाई, अब इसके आगे कहानी क्या किया जाए, है ना, बताइए जरा। अब इसके आगे कहानी क्या किया जाए बताइए जरा। यहाँ पे पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ? बोलो भाई, यहाँ पे पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ? सर मैं नीट में हूँ और फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ। अरे नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है ये, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना भाई? नीट वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना, इतनी हाई लेवल की मैथ आपको नहीं पढ़नी है भाई। कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है भाई, उतना ही पढ़ो जिससे फिजिक्स हो जाए आपका, है ना? ठीक है भाई, मेहनत करते जाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? सर हम मर जाएंगे, क्लास 10th फेल हो गया सर। अरे क्या बात कर रहे हो? क्लास 10th में कोई कैसे फेल हो सकता है भाई, बताओ? क्लास 10th में कोई कैसे फेल हो सकता है भाई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो भाई, लगते हैं भाई, फिर से क्वेश्चन पे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलता रहता है ये सब, समझे भाई? चलो आओ। हाँ जी, बताओ, ये क्या है? ये है भाई पॉजिटिव आया, इसका मतलब कॉनकैविटी, कॉनकैविटी अपवर्ड। और ये क्या है भाई? ये कॉनकैविटी डाउनवर्ड, है ना भाई? कॉनकैविटी अपवर्ड, कॉनकैविटी डाउनवर्ड। चलो भाई, अब आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, है ना? चलो, तो बताओ कि अच्छा हाँ, x लेस देन 0 के लिए कॉनकैविटी डाउनवर्ड आई है और x पॉजिटिव के लिए कॉनकैविटी अपवर्ड आई है। कॉनकैविटी अपवर्ड का ग्राफ कैसा बनाएंगे भाई, कैसा बनाएंगे? तो सर कॉनकैविटी अपवर्ड का ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना भाई? ये रहा कॉनकैविटी अपवर्ड। कॉनकैविटी डाउनवर्ड का ग्राफ कैसा बनेगा सर? तो कॉनकैविटी डाउनवर्ड का ग्राफ ऐसा बनेगा सर, है ना भाई? इसका मतलब यहाँ पे 0 पे सर इन्फ्लेशन था, बिल्कुल इन्फ्लेशन था सर, है ना भाई? ये ग्राफ बन के आपका तैयार हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समझ लोगे आप, एक ही लाइन है ना? इतना तो हम आपके ऊपर छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, एज सच ऐसा पॉइंट बनता है ना भाई? ये ग्राफ स्केच हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है भाई, अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे यूजीए के हैं, है ना? आसान क्वेश्चन आए। ठीक है भाई, अभी तक जितने क्वेश्चन थे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, है ना भाई? आपको लगा होगा कि हाँ सर कुछ तो था उसमें। ठीक है भाई, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जेई मेंस, जेई मेंस। ठीक है भाई, है ना भाई? जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन आ गए। जेई मेंस को हम लोग हल्का ही तो बोलते हैं, जेई मेंस को हम लोग हल्का ही तो बोलते हैं भाई, है ना? कोई डिफिकल्ट पेपर थोड़ी होता है। ठीक है भाई, यूजीबी आईएसआई का जो होता है वो पेपर बढ़िया होता है ना? जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे, है ना? अब तो ठीक है ना? बताओ, एफ एंड जी आर रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द रियल लाइन आर सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, देन जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है। बोलो, यहाँ पे हम लिखते हैं भाई कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बोलो, हमने क्या कहा? अच्छा, ये ऐसा कभी आ जाए ना, सुनना अच्छे से सुन लो, अच्छे से सुन लो, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। कहीं पे भी एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स या जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब सिंपल सी एक लाइन वो बोलना चाहता है कि एफ फंक्शन इज इनवर्स ऑफ जी एक्स फंक्शन, या जी फंक्शन इनवर्स है एफ एक्स फंक्शन का।
ठीक है भाई। इनवर्स फंक्शन को दिखाना है तो लिखते नहीं है, ऐसा बोल देते हैं वो लोग, है ना, समझ जाना इनवर्स फंक्शन है। फिलहाल हमें तो जी डैश ऑफ एक्स चाहिए, है ना। हमने कहा कि भाई इसको डेरिवेटिव अगर कर दें एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आई? नहीं सर नहीं समझ में आई, है ना। हमने कहा ठीक है, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। सबसे पहले हम बाहर वाले एफ को डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा, ठीक है भाई। अब अंदर वाले को डेरिवेटिव करेंगे तो जी डैश ऑफ एक्स आएगा, और इधर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। हाँ सर अब समझ में आया। तो जी डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो सर यही तो चाहिए, है ना। बस हमें ये नहीं दिया है, आंसर में एक्स दिया है, एक्स टाइप को बना दो सर, ठीक है। अच्छा एफ डैश ऑफ जी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, है ना, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है? 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर दिया है। तो अगर हमने क्या किया, हमें तो चाहिए एफ डैश ऑफ जी एक्स, तो हमने कहा इसके अंदर ना एक्स की जगह पे जी एक्स रख दो। क्या कहा? एक्स की जगह पे पुट कर दो जी ऑफ एक्स। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा जी ऑफ एक्स और कंप्लीट होल स्क्वायर। अगर ये ध्यान से देखोगे एफ ऑफ जी एक्स तो उसकी जगह पे हम एक्स लिख सकते हैं, है ना भाई। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ये 1 अपॉन, है ना, ये इसकी वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है ए ऑप्शन वॉज द करेक्ट आंसर। हाँ इसमें आ रहे आंसर 1, ठीक है भाई। और कितने बच्चों के आ गए थे? चलो भाई आगे चलते हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास 1 मिनट का समय है, ज्यादा नहीं 1 मिनट का समय। क्वेश्चन देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ क्या होगा। बताओ भाई, 1 मिनट है, अच्छे से पढ़ लो भाई क्वेश्चन और बताओ कि क्या हो सकता है। एफ एक्स जो है वो मिनिमम ऑफ ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स है ना। दो ग्राफ बनाना ई की पावर एक्स का और ई की पावर माइनस एक्स का, फिर उसका जो मिनिमम होगा ना वो अपना फंक्शन होगा, ठीक है भाई। है ना भाई। जो आप लोग लिख रहे हो कि सर फॉर्मूला दे दीजिए, है ना, 10th का, ठीक है। हम इस क्लास में तो आपको नहीं दे सकते हैं, है ना। इस क्लास का पर्पस अपना अलग है, ठीक है। लेकिन हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, विश्वास मानो हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, है ना। और इन सब चीज़ों पे हम अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है भाई। अलग से वीडियो बना के इस चैनल पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि ये सारी चीज़ें किया जाए, लेकिन हाँ इन सब अगर आपके कमेंट रेलेवेंट हैं और वाकई में आपको दिक्कत आती है तो उसके अलग से वीडियोस इस चैनल पे डल जाएगी भाई, ठीक है। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स फॉर एनी रियल नंबर एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स फॉर एनी रियल नंबर, देन हमें ये सब बताना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई ऐसा तो हम एक ही तरीके से लगाते हैं, क्या ग्राफ बनाया जाए, है ना भाई। ग्राफ बनाया जाए, सर ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। मैंने कहा ठीक है भाई। सर ई की पावर माइनस का ग्राफ ऐसा होता है। हाँ भाई ऐसा ही होता है, लेकिन इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं किया, है ना, थोड़ा सा एरर है। दोबारा बनाते हैं भाई, दोबारा बनाते हैं, ठीक है भाई। अरे मतलब कैसे इसको सही किया जाए, कैसे इसको सही किया जाए, है ना भाई। समझ लो कि ये रहा ग्राफ, है ना, मतलब एसिम्पटोट साइड पे ये बन जाएगा। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें तो सर मिनिमम चाहिए, है ना। हमसे कह रहा है कि मिनिमम, इन दोनों का जो मिनिमम है ना वो अपना ग्राफ है। हाँ सी ऑप्शन आ रहा है क्या? सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, लगा डाल रहे हो तुम लोग तो, है ना भाई। मिनिमम देखो यहाँ पे इन दोनों में कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है, मतलब ये अपना ग्राफ है, ये अपना ग्राफ फॉर एक्स लेस देन 0। अच्छा एक्स पॉजिटिव के लिए इन दोनों में क्या छोटा है? ये वाला छोटा है, तो मतलब ये वाला अपना ग्राफ है ना। तो अपना जो ग्राफ है वो बस इतना ही है, ये और ये, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो ये है, ये ग्राफ है, ये अपना एफ एक्स है भाई, ठीक है भाई। अब बताओ क्या इस पॉइंट पे शार्प टर्न नहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें शार्प टर्न दिख रहा है ना। और शार्प टर्न से क्या कंसेप्ट खुलता है सर? नॉन डिफरेंशिएबल। शार्प टर्म में फंक्शन जो होता है ना सर वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो फंक्शन और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि इसके पीछे वैल्यू छोटी है, इसके आगे भी वैल्यू छोटी है। तो कह रहा है कि f अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट पॉइंट वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। एकदम करेक्ट ऑप्शन आपने चूज किया भाई, सी ऑप्शन, है ना भाई। f हैज नो मैक्सिमा, गलत बात है भाई, f के पास एक मैक्सिमा है।
f अटेन्स इट्स मैक्सिमा एट ए पॉइंट वेयर f डैश x इक्वल टू 0। नहीं भाई, f डैश x यहाँ पे 0 नहीं है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है भाई। f डैश x फंक्शन ही नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो f डैश x निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। f डैश x 0 नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं भाई f डैश x निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। अच्छा, m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, बताओ मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कितना है भाई, ये रहा 1 है, लेस देन इनफाइनाइट बट देयर इज नो नंबर ऑफ एक्स नॉट सच दैट एफ एक्स नॉट इज मैक्सिमम। गलत बात है भाई, है ना, मैक्सिमम है, ठीक है भाई। तो सी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए एक क्वेश्चन और उठता है भाई, ये वाला, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ भाई, लग जाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना। अच्छा, इसमें जो ई दिया है वो ध्यान देना, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऐसा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और बेस में ई दिया है ना भाई, ये बेस में ही है, दिस इज इन द बेस, ठीक है। बताइए, बोलो भाई क्या हो सकता है। ठीक है भाई, बताओ कैसे किया जाए, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो सर एओडी, एओडी है ना, एओडी का मतलब है सर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव से हम देखते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमा आएगा, कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर हम मैक्सिमा और मिनिमा सब निकाल लेंगे सर, है ना। बहुत ही सही। तो चलो भाई डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, है ना भाई। फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बेस का ई। अगर हमने डेरिवेटिव किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन, लॉग एक्स डेरिवेटिव 1/x, और प्लस लगाएंगे, फिर log x बेस ई लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया x प्लस 2x log x बेस ई। अगर इसमें से हमने x कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 ln e, है ना, f डैश x आया। अगर हमें देखना है कि भाई कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अच्छा सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्या आपका आंसर, सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्या आंसर, ओके। बच्चे यहाँ पे बहुत तेज है ना भाई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कैसे किया जाए। सबसे पहले बताना कि अगर हमें चाहिए फॉर चेकिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है भाई। हमें चाहिए भाई क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, है ना। हमने कहा क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो इसको उठा के 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 आया, और 1 प्लस 2 ln e अगर 0 आता है ना भाई, 1 प्लस 2 ln e अगर 0 आता है ना, 1 प्लस 2 ln e अगर 0 आता है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है कि 2 ln e कितना हो जाएगा, 2 ln e हो जाएगा -1, तो ln e कितना हो जाएगा, ln e हो जाएगा, ln e का मतलब होता है, ln e का मतलब होता है log x बेस का e, वो हो जाएगा -1/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, e की पावर -1/2। मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, मतलब है कि 0 और e की पावर -1/2 कितना भी तो पॉजिटिव नंबर तो है ना, पॉजिटिव नंबर तो है ही -1/2। तो बताओ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, है ना। इसका मतलब है कि इसके आगे फंक्शन इंक्रीज करेगा, इसके आगे फंक्शन डिक्रीज करेगा। अगर हम फंक्शन को सही से एनालाइज करें, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, और x इक्वल टू -1/2 यहाँ पे। लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है ऑप्शन में, हमसे कह रहा है भाई कि 0 से 2 के बीच में आप एनालाइज करो, है ना, 0 से 2 के बीच में एनालाइज करो। हमने कहा ठीक है भाई, वो तो बाद में 2 ला लेंगे। हमने कहा x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है कितनी वो बता दो, है ना, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है कितनी। तो पता चला भाई कि एफ एक्स जो था अपना वो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बेस ही था, है ना। डोमेन में x इक्वल टू 0 है ही नहीं, x इक्वल टू 0 डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि x पॉजिटिव है ना भाई, x पॉजिटिव है। तो x इक्वल टू 0 पे तो भाई डोमेन ही नहीं है ना, तो हमने इसको हटाया, और इसने ओपन ब्रैकेट लगा के रखा था। हमने कहा बहुत ही सही भाई, है ना, अच्छा हुआ तुमने पूछा नहीं, ठीक है भाई, अच्छा हुआ तुमने पूछा नहीं, ठीक है भाई। फिर हमने कहा भाई कि -1/2 पे तो निकाल सकते हैं ना, एट x इक्वल टू e की पावर -1/2, एफ एक्स कितना हो जाएगा, f ऑफ -1/2 कितना हो जाएगा भाई,
वो हो जाएगा -1/4 और log -1/2 ई की पावर में है क्या, और ई, तो ये -1/2 आगे आ जाएगा 1/4 इंटू -1/2, क्योंकि ln बेस ही 1 हो जाता है, तो -1/8 आ गया। मतलब इस पे फंक्शन की वैल्यू ये रही, इस पॉइंट पे फंक्शन यहाँ पे है, ये मान लो y इज इक्वल टू -1/8 यहाँ पे। अच्छा, इसके आगे वैसे ही फंक्शन इंक्रीज करेगा, इसके पहले डिक्रीज करेगा, इसके पहले इंक्रीज करेगा, है ना। तो फंक्शन यहाँ से इंक्रीज करेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये जाएगा फंक्शन भाई, ठीक है भाई। और इसके यहाँ पे फंक्शन 0 के बाद से फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, तो 0 के बाद से फंक्शन डिक्रीज करता हुआ यहाँ पास आएगा, ठीक है भाई, ऐसा। तो हमें समझ में आया कि भाई 2 कहाँ पे है, तो 2 इसके आगे, ये तो 2 से छोटा नंबर है ना, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, और वो भी 1/2.7 की पावर में अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये 2 से तो छोटी है, तो 2 कहीं आगे आएगा, ठीक है भाई, 2 कहीं आगे आएगा, कहाँ पास आएगा पता नहीं, है ना, कहीं तो आगे आएगा। तो हमें समझ में आया कि 2 के पहले ये फंक्शन अब नीचे तो आएगा नहीं, मतलब 2 यहाँ पे आए या यहाँ पे आए हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना, इतना हम कैलकुलेट करने भी नहीं जाएंगे, अपने ऑप्शन के हिसाब से, है ना, अपने ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है भाई। क्या कह रहे हो भाई, है ना, ठीक है, चलो। तो हमने क्या कहा कि भाई हम 2 को क्यों चेक करने जाएं, क्योंकि ऑप्शंस अपने ऐसा डिजाइन किए गए हैं कि उसमें उसकी जरूरत ही नहीं है ना। कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड नो पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो बताओ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मिनिमा तो आ गया, लेकिन ये फंक्शन तो अब आगे ऊपर ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा, तो मैक्सिमा तो आने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। हाँ, 2 बी ऑप्शन जो सब लोग बताए हो, है ना, क्योंकि मिनिमा तो आ गया, है ना, लेकिन मैक्सिमा कहाँ पे आएगा वो तो पता नहीं, वो तो सीधे सीधे इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो भाई ये ऑप्शन तो आप लोगों ने कहा सही है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नहीं मैक्सिमा तो है ही नहीं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एज वेल एज लोकल मिनिमा, नहीं मैक्सिमा तो मिल ही नहीं पाया, क्योंकि वो फंक्शन तो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नीदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नहीं भाई मिनिमा मिल चुका है, मिनिमा मिल चुका है e की पावर -1/2 पर, ठीक है भाई। क्या आपको ये बातें समझ में आती हैं, e की पावर -1/2 पे मिनिमा मिल चुका है ना, इट मीन्स कि सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना भाई। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों में से कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं, जो कि बढ़िया है, बढ़िया बात है, ठीक है भाई। चलो, तो दिस वाज आवर सेशन, है ना, ठीक है भाई। इतने क्वेश्चन हम लोग के पास थे, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, है ना, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे वो आज की क्लास में हम लोग लेके आए, आपके साथ डिस्कस किए, है ना भाई। इस क्वेश्चन को क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद भी लगाइएगा, जो जो क्वेश्चन आप लोग नहीं लगा पाए हैं लगाइएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, अगला जो भी सेशन आपको चाहिए, ISI CMI के PYQ, ISI CMI के सिलेबस में जो भी चैप्टर पढ़ता है ना, जो भी आपको चाहिए कि सर इसमें हमें डाउट है, इसकी अगर PYQ मिल जाए तो हमारी हेल्प हो जाएगी, है ना, आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा लाइव के बाद, ठीक है भाई। वो सारे चैट हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से हम लोग अगला सेशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है भाई। चलो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, ओके।